ओम शांति। 3 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर भविष्य में राजाई का तिलक लेने का पुरुषार्थ करना है। कर्मातीत अवस्था अर्थात संपूर्ण अवस्था। कर्मातीत अवस्था जब होती है तब हम देह के संबंध, धन, दौलत सब कुछ अंत समय भूल जाएंगे, अर्थात इनसे न्यारे हो जाएंगे। तो ये संपूर्ण अवस्था सबकी नहीं होती, लेकिन कर्मातीत अवस्था नंबरवार सबकी होती है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की यात्रा के द्वारा बाबा ने कहा तुम अपने को राजाई का तिलक दे सकते हो, और धारणा के द्वारा आप अपने आप को राजाई का तिलक दे सकते हो। धारणा अर्थात श्रीमत। इन दो बातों पर आज हम अटेंशन देंगे। याद के लिए बाबा ने आज कहा कि तुम्हें माम एकम याद करना है। माम एकम याद करने के लिए बाबा ने कहा ये है याद की यात्रा, जिससे तुम स्वयं को राजाई का तिलक दे सकते हो। इसकी विधि बताई, देही अभिमानी बनो। क्योंकि देही अभिमानी बनना अर्थात आत्मा के भान में रहना, देह के भान को छोड़ना। मैं आत्मा ही सुनती हूँ, मैं आत्मा ही पाठ बजाती हूँ, तब हमारी कर्म इंद्रियां वश में हो जाती है। तो आज ये अभ्यास करना है, मैं आत्मा मालिक हूँ। ज्ञान कर्म इंद्रियों को ऑर्डर कर कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो ज्ञान कर्म इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों ही बैलेंस से चलती हैं, तो देही अभिमानी स्थिति हो जाती है। तो देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब बाप को याद करते हैं तो आत्मा का परमात्मा के साथ शुद्ध लव है, तो उसकी याद सहज हो जाती है। जितना हम उस मुख्य बैटरी के साथ कनेक्शन जोड़ करके रखते हैं, उतना ही आत्मा की सच्ची कमाई होती जाती है। पाप कट जाते हैं, ताकत मिल जाती है, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, खुशी रहती है, हम जगत जीत बन जाते हैं। क्योंकि विकारों पर आधा कल्प के लिए हम जीत प्राप्त कर लेते हैं, तो सुख धाम में सुख पाते हैं। तो इस तरह आज याद की यात्रा में रहने की इस विधि को अपनाना है। दूसरी विधि है संबंध। तो आत्मा के सारे संबंध बाप के साथ है। संगम पर वो बेहद का बाप हमें मिलता है। उस बेहद की बाप की याद से हमें वर्षे का पूरा वर्षा लेना है। तो इसे ही रूहानी यात्रा भी कहते हैं, क्योंकि हमारी अपने घर की यात्रा है और रूहानी सुप्रीम रूह को याद करने की यात्रा है। इस यात्रा में सारा दिन बिजी रहना है। टीचर बनकर के वो हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में स्कॉलरशिप लेने के लायक बनते हैं। तो इस पढ़ाई को बहुत अटेंशन से पढ़ना है और इस नशे में रहना है कि हम इस पढ़ाई को पढ़ने से लक्ष्मी नारायण को वरने लायक बन जाते हैं। तो इसके अपने अंदर चेकिंग भी करते रहना है, क्योंकि इस पढ़ाई को पढ़ने से ही हम भविष्य में सुख पाते हैं। सतगुरु सर्व की सद्गति करते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। सतगुरु के याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है। तो सतगुरु को भी याद करना है। वही बागवान बन करके हम कांटों को फूल बनाते हैं और फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। वो साजन बन करके आत्मा का श्रृंगार करते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। तो आज सर्व संबंधों का अनुभव देही अभिमानी बनकर करते रहेंगे। इस याद की यात्रा से हम स्वयं को राजाई का तिलक देंगे। दूसरी विधि बताई, राजाई का तिलक देना है तो श्रीमत पर चलना है। श्रीमत पर चल तुम स्वयं को राजाई का तिलक देते हो, क्योंकि श्रीमत पर चल तुम राजधानी की स्थापना करने में बाप की मदद करते हो। तो आज ये श्रीमत बाबा ने दी, मुरझाइश में नहीं आना है। माया के वश होकर के बाप को फारकती नहीं देनी है। आत्मा भाई भाई समझकर चलना है, तो नाम रूप की बीमारी निकल जाएगी। तो स्वयं
अपने आप से पूछना है कि मैं लक्ष्मी नारायण को वरने लायक हूँ। तो बाबा ने कहा कि जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना ही दैवी गुण धारण होते जाएंगे और अपने अंदर से अवगुण निकलते जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा तो भविष्य में जगत जीत बनना है तो तुम्हें काम जीत बनना होगा, अर्थात पवित्रता की भी धारणा करनी होगी। तो ये धारणाएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। फिर इस टाइटल को स्मृति में रखेंगे, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। स्व तो प्रधान थी, पुण्य आत्माओं की दुनिया थी और हम पूज्य थे। मध्य में जब आते हैं, माया के वश होते हैं, देह के अभिमान में आते हैं, तब हम पुजारी बन जाते हैं, अर्थात विकारी बन जाते हैं। तो धन दौलत सब हमारा खत्म हो जाता है। तो संगम पर बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें अडॉप्ट करते हैं। हम ब्राह्मणों को सतयुग का देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते हैं। तो इस चीज़ को अपनी बुद्धि में रखना है, क्योंकि बाबा फिर हमारे को ज्ञान देकर स्वदर्शन चक्रधारी बनाकर हमारे द्वारा सेवा भी करवाते हैं। तो सेवा के लिए बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं बाबा उनको सर्च लाइट देते हैं, बाप भी दादा भी। तो सर्विस क्या करनी है, ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताना है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है इसके ऊपर बताना है, चक्र का राज बताना है। तो इस तरह ज्ञान का चिंतन करके हमें सर्विस भी करनी है, तब हम भविष्य में राजाई के लायक बनेंगे। ओम शांति।